हेलो स्टूडेंट्स, वन शॉट सीरीज में चैप्टर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। नाम है जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी से इंस्पायर्ड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत कैसे हुई। तो बहुत से लोग सोचते हैं, थिंक करते हैं कि बेबीलोनियन टाइप्स बहुत पहले ये लोग थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टडी की थी और साथ में फिर इंडियन मैथमेटिशियंस बौधायन और ब्रह्मगुप्त साथ में आगे फ्यूचर में चल के एक फार्मूला दिया था। किन्होंने दिया था आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज गिवन बाय, कौन है वो? इसका आंसर मैं लास्ट में बताता हूँ, आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं ये कि ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 आप कंप्लीट करने के लिए प्लेलिस्ट में जा करके, चैनल पे जा करके, और चैप्टर नंबर 3 जस्ट रिसेंट इसके पहले ही वीडियो अपलोड हुआ है, तो वो देख सकते हैं वन शॉट में और कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया था, पॉलिनोमियल कंप्लीट किया था। देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो एनी इक्वेशन विथ डिग्री 2, जिसकी हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, एनी इक्वेशन विथ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फिर से वही जस्ट रिपीट मैं करूंगा कि हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्पेशली स्टडी करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? डेफिनेशन में सेम वही चीज, एनी इक्वेशन विथ डिग्री 2 एंड हैविंग वन वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी इक्वेशन विथ डिग्री 2 एंड हैविंग ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर? तो जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म इसका किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, वेयर जहां पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता और a b c कैसे होंगे? रियल नंबर्स होंगे। a b c आर रियल नंबर्स, ठीक। अब कोई भी इक्वेशन, अब ये जो जनरल फॉर्म है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। जनरल फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। एग्जाम में अगर आए, कभी जनरल फॉर्म आता है तो कभी स्टैंडर्ड फॉर्म आता है। तो ये क्या है? ax² प्लस bx प्लस c है। क्लियर? किसी भी स्टेटमेंट को, कोई भी स्टेटमेंट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये हम देखते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन के पास और जीवंती दोनों के पास एक साथ मिलाकर के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each and the product of the number of marbles
दे नाउ हैव इज 124। दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए हैं या तोड़ दिए हैं, कुछ भी कर दिए हैं, लेकिन लॉस्ट हो गया है। तो 5 मार्बल्स निकल गए हैं उनके पास से। अब जो बचे हुए मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट 124 आ रहा है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे। इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन की फॉर्म में। ठीक, तो हमने अज्यूम करा लेट किसी के पास, हम मान लेते हैं कि जॉन के पास या जीवंती के पास, तो लेट जॉन हैव number of marbles equal x। देन जीवंती के पास कितने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कह रखा है कि टोटल कितना है 45। तो जीवंती हैज इक्वल हो जाएगा 45 माइनस x। क्लियर। अब क्वेश्चन कहता है शुरू में कितने मार्बल्स थे, ये हमने निकाल लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5-5 मार्बल्स दोनों खो देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5-5 मार्बल्स दोनों खो देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 माइनस करते हैं। जब 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 और दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 5 इंटू 45 माइनस x माइनस 5। ये जो खोने के बाद दोनों के नंबर ऑफ मार्बल्स का प्रोडक्ट 124 आता है। तो ये 124 आ गया। हमें मैथमेटिकली बस रिप्रेजेंट करना है। सॉल्व कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो यह जाएगा x माइनस 5 और यह जाएगा 45 में 5 माइनस किए 40 माइनस x इक्वल 124। सॉल्व करते हैं इसे, तो हो जाएगा ये 40x, x का x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4×5 = 200 एंड 5 का x से तो प्लस 5x इक्वल 124। ठीक, आ गया यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 40x और 5x, तो ये हो जाएगा 45x और इस टर्म को ले लिया, इस टर्म को हमने लिया, इस टर्म को भी लिया। 200 को ट्रांसपोज कर देते हैं या 200 रहने देते हैं, 124 को इधर ला लेते हैं। तो माइनस 200 माइनस 124 इक्वल 0। सिंप्लीफाई कर दिए, देन एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल 0। जनरली ये माना जाता है कि एक्स स्क्वायर के टर्म को पॉजिटिव रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर नहीं रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एकदम सही है। लेकिन अगर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ये मान के हम सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन कॉमन लेके हटा देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। ये हुआ इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम इस चैप्टर में भी सीखेंगे। साथ में फिर आगे सॉल्व किसको कैसे करते हैं, इस नंबर ऑफ मार्बल्स कैसे निकालते हैं ये भी देख लेते हैं। तो हमें 2 ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 324 आए। ठीक, मल्टीप्लाई करने पर 324 आए और 324 का साइन क्या है, प्लस में है। 324 की साइन प्लस में है, यानी प्लस करने पर क्या आए, 45 आए। अगर 324 की साइन माइनस में होती तो माइनस करने पे 45 आए। क्लियर। तो हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 324 आए और प्लस करने पर 45 आए। तो हम फाइंड करते हैं वो नंबर्स। हमने 18 × 18 ये 324 तो आएगा ही। इसका 2 निकाल किसको देते हैं, क्योंकि 9 2 18 होता है, तो 2 निकाल के, क्योंकि देखिए इसको प्लस करने पर 36 आएगा। हमें निकालना क्या है, लाना क्या है, 45 लाना है। तो हम थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट कर रहे हैं, जिसमें भी 45 आ जाएगा हम वही वाला पेयर ले लेंगे। इसका 2 निकाल किसको देते हैं तो हो जाएगा 36। ठीक, 18 2 36 और ये वाला रह जाएगा 9। ठीक, 36 और 9,
36 9 का भी मल्टीप्लाई करने पर 324 आएगा। क्या इनका प्लस करने पर 45 आ रहा है? इनका प्लस करने पर हाँ 45 आ जाएगा। यानी ये दोनों पेयर्स कैसे होंगे, कौन कौन होंगे? 36 और 9। और इन दोनों की साइन कैसी होगी? इन दोनों की साइन डिपेंड करती है कि बी की साइन कैसी है, यानी 45 कैसा है। 45 नेगेटिव है, यानी दोनों ही नंबर्स नेगेटिव होंगे। तो यहाँ आएगा x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल 0। दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं दोनों को, जैसे चैप्टर नंबर 2 में हमने सॉल्व किया था, सेम उस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। 36x यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस जब बाहर आया तो अंदर क्या बचा? 9x माइनस 324 इक्वल 0। क्लियर? अब इससे कॉमन फर्स्ट टर्म से x कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 36 और सेकेंड टर्म में 9 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 36 इक्वल 0। ठीक, तो x माइनस 9 और x माइनस 36 इक्वल 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 है। तो हम क्या करेंगे? x माइनस 9 इक्वल 0 या x माइनस 36 इक्वल 0। तो x इक्वल 9 और x इक्वल 36, ये दो x की वैल्यू आ गई हैं। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग x इक्वल अगर 9 हुआ तो आंसर क्या आएगा, अगर x इक्वल 36 हुआ तो रिजल्ट क्या आएगा वो हम देखते हैं। इफ x इक्वल 9 then John have marbles equal 9 and Jivanti has equal 45 minus 9 equal 36। ये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक, और इफ x इक्वल 36, अगर आपके पास दो ऐसे नंबर्स आते हैं जो दोनों ही पॉसिबल हैं तो इस तरह से आपको निकालना होगा, भले ही वो नंबर्स 9 और 36 से ही आंसर क्यों ना आ रहा है वो, लेकिन अगर 9x है तो फिर x के अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और अगर x 36 है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देन जॉन हैव इक्वल 45 एंड जीवंती हैज 9 मार्बल्स आ जाएगा। ठीक, तो ये सेकंड पेयर आंसर होगा, यानी इसके दो आंसर पॉसिबल हैं, 936 या सॉरी यहाँ 45 नहीं 36, 936 या 36 9, ये दोनों ही आंसर पॉसिबल है। तो जो पिछली प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रही थी। अब आगे है कि चेक करिए कि जो नीचे दिए हुए हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आगे दिए हुए हैं वो हैं या नहीं है। कुछ इक्वेशन नीचे लेते हैं, जैसे एग्जांपल है ये x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 2x माइनस 3। पहले तो हम दोनों साइड को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। दोनों इस साइड में हमें देखिए x² मिल जाएगा। अगर आपको आंसर यस और नो में देना है तब के केस में देख रहे हैं, इस साइड में हमें x² मिल जाएगा, लेकिन दूसरे साइड में x² नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि ये x² एज इट इज बचा रहेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। ठीक, दूसरा, और फिर अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर की सिंप्लीफाई करके x को एक साइड, y को एक साइड, फिर सबको एक साइड करके ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेता हूँ आगे चल के। तो क्वेश्चन है x प्लस 2 होल क्यूब, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल x³ माइनस 4। अब इसको हम देख के तो बता सकते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। दोनों साइड क्यूब दिख रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, क्यूब तो हट जाएगा, लेकिन क्या स्क्वायर आएगा, ये बड़ा सवाल है। तो सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक, तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी होती है। तो यह आइडेंटिटी हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो a क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर और फिर बी क्यूब मीन्स 2 क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4 इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, यह जाएगा एक्स क्यूब या एक्स क्यूब दोनों साइड है तो वो कट गया। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एक्स प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 4 है तो उधर जाएगा तो प्लस 4 इक्वल 0। 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 12 इक्वल 0। तीनों टर्म से कॉमन क्या है? तो तीन टर्म में हमें कॉमन 6 दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 6 को ट्रांसपोज कर दे 0/6 आएगा, 0/6 मतलब 0 तो इक्वल 0। यहाँ हम लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। सो क्वेश्चन क्या है? x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4 मीन्स ये इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोल्यूशन अगर हम बात करें तो सोल्यूशन इस तरह से बढ़िया सिस्टमेटिक करना होगा, तब आपको 2 या 3 नंबर मिलेंगे अच्छी तरह से, जब सिस्टमेटिक सॉल्व रहेगा तभी। अदरवाइज फिर नंबर तो आप भूल ही जाइए, है ना। तो केयरफुल होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए 1-2 क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू इक्वेशन फॉर्म? तो सो लेट्स वी आर गोइंग टू ट्राई हियर। इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नंबर। ध्यान रखिएगा consecutive की जगह बात आए तो consecutive के लिए बता देता हूं consecutive नंबर्स। तो अगर इंटीजर आए तो इंटीजर में नंबर्स आप लीजिए x प्लस 1 x प्लस 2 डैश जितने भी क्वेश्चन ने कहे हैं, क्लियर। अगर इवन नंबर आए तो आप लीजिए x प्लस 2 x प्लस 4 डैश etc। अगर ऑड नंबर आए तब भी ये रहेगा x प्लस 2 x प्लस 4 डैश etc। चाहे वो इंटीजर हो, इवन हो या ओड हो, इवन ओड सेम रहेगा, इंटीजर डिफरेंट रहेगा। कॉन्सिक्यूटिव नंबर जब लेने की बारी आएगी तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमें अज्यूम करना पड़ता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो लेट, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है consecutive इंटीजर्स, तो लेट नंबर्स इक्वल x एंड x प्लस माइनस में भी आ सकते हैं, x एंड x माइनस 1, लेकिन ज्यादा बेटर होगा वो आपके लिए x एंड x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने से बहुत बड़े स्टेटमेंट से हम बच सकते हैं, इसलिए बार बार इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेंशन कर दिया करिए अगर इंपॉर्टेंट है तो, ठीक। अगर आप यूज कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 306 आएगा। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 306। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 306 या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0। क्लियर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ठीक। इट इज
of the form ax square plus bx plus c equals 0, so it is quadratic equation. अब हम आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा कि मल्टीप्लाई करने पर 306 आए, और 300 की 6 साइन क्या है, 306 की साइन माइनस में है, इसलिए माइनस करने पर यहाँ पर 1 है तो 1 आए. मतलब हमें नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 306 आए और माइनस करने पर एक दूसरे में 1 आए, ऐसा नंबर सर्च करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप जल्दी से नंबर सोच पाते हैं या फिर थोड़ा टाइम लगता है. तो क्वेश्चन यहाँ लेते हैं. क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0. 300 के समथिंग अगर हम बात करें तो 18 का क्यूब स्क्वायर आता है. 18 इंटू 18 इक्वल 324 आता है. ठीक, तो हम 18 मल्टीप्लाई 9 ट्राई कर लेते हैं और 18 मल्टीप्लाई 17 ट्राई कर लेते हैं. तो चलिए 18 इंटू 19 ट्राई करते हैं. अगर हम 18 इंटू 19 ट्राई करेंगे तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस में 2 आएगा. क्या हमारे नंबर में यूनिट प्लेस में 2 है? नहीं है यूनिट प्लेस में 2, इसका मतलब ये कैंसिल हो चुका है. 18 इंटू 17 ट्राई कर लेते हैं. हो सकता है कि ये भी पेयर ना हो, लेकिन ट्राई कर लेते हैं क्योंकि 324 इसके जस्ट आसपास है. ठीक, तो 8 7 56, 6 आ रहा है यूनिट प्लेस में, तो हो सकता है 306 आ जाए या हो सकता है ना भी आए, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा. तो मल्टीप्लाई किए 18 17 एट जा 17 1 जा तो 75 किया तो यहाँ 6, 17 1 जा 17 एंड कैरी भी जब ऐड किए तो 17 और 13 आ गया. 17 3 20 और देन 30 136 आया था तो 306 आ गया. इसका मतलब वो नंबर होंगे 18 और 17. अब क्योंकि नंबर माइनस करने पर आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर x के जैसा होगा, यानी पॉजिटिव होगा. अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव होता, यहाँ पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, और छोटा वाला नंबर उसी का अपोजिट होगा. तो आगे नंबर्स आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल 0. क्लियर? तो आगे आएगा पेयर्स रेडी कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 18x ब्रैकेट क्लोज, माइनस बाहर निकाले, माइनस बाहर निकल गया. 17x माइनस 306 इक्वल 0. 306 x बाहर निकल आएगा यहाँ पे, तो x प्लस 18 और यहाँ से 17 हम बाहर निकल लेते हैं तो आ जाएगा x, यहाँ प्लस हो जाएगा x प्लस 18 इक्वल 0. तो x माइनस 17 और x प्लस 18 इक्वल 0. जैसे आगे सॉल्व करते हैं हम. ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों को फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है. इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 है. तो x माइनस 17 इक्वल 0 या x प्लस 18 इक्वल 0. तो x इक्वल आएगा 17 और x इक्वल आएगा माइनस 18. तो पॉसिबल कौन सा है या मोस्ट सुटेबल कौन सा है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. क्वेश्चन ने कहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है ना? तो पॉजिटिव क्वेश्चन ने बोला है, इसलिए ये x इक्वल माइनस 18 मना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऑलरेडी. सो कॉन्सिक्यूटिव, अगर क्वेश्चन ने केवल इंटीजर बोला होता तो हम प्लस 17 के अकॉर्डिंग भी फाइंड करते, माइनस 18 के अकॉर्डिंग भी फाइंड करते, लेकिन क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया है कि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें, तो इसलिए पॉजिटिव केस में माइनस 18 कैंसिल हो जाएगा. तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल x एंड x प्लस 1 इक्वल x की वैल्यू क्या है 17 एंड 17 प्लस 1 इक्वल, ये यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये कैसा है नंबर, निगेटिव है, या लिख देंगे नॉट पॉजिटिव है. 17 एंड 18 वो दोनों नंबर्स क्या आएंगे, 17 और 18 आएंगे. ये हमारा आंसर होगा. स्टूडेंट्स, जो हमने मार्बल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उस टाइप से क्वेश्चन है. रहमान्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. रहमान की माँ
उससे रहमान से 26 साल बड़ी हैं। उनकी एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद 360 है। तो रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करिए। तो सॉल्व कर लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये टफ भी है, तो इसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed has been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो क्वेश्चन ने कहा है कि हमें स्पीड फाइंड करना है, डिस्टेंस दी हुई है। तो डिस्टेंस ऑफ पाथ इक्वल 480 किलोमीटर। लेट स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, x किलोमीटर पर आवर। अब जब अपने पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है, तो टाइम का फार्मूला निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को जनरली यस से डिनोट करते हैं, यहाँ मैं बस डी लिख दिया हूँ। तो फिजिक्स में हम स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को वी से डिनोट करते हैं। तो वी इक्वल एस अपॉन टी होता है। तो टाइम इक्वल आ जाएगा, टाइम इक्वल ये ट्रांसपोज हो जाएंगे, तो इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इक्वल डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x। क्लियर। तो ये आ गया, जो डाटा आपने को दिया था, जो हमने अज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग टाइम आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि अगर स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक, न्यू स्पीड इक्वल, पहले स्पीड कितनी थी x थी, अब नई स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक, तो अब जब नई स्पीड इतनी होगी तो नया टाइम भी होगा। तो न्यू टाइम भी क्वेश्चन ने मेंशन करा है। क्वेश्चन ने कहा है कि टाइम लगता है 3 आवर्स ज़्यादा। अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता है। तो जो टाइम है आवर में आया है, तो इसी में हम 3 ऐड कर देते हैं, 480 अपॉन x प्लस 3। या सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो हो जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन x आवर्स। ठीक, नाउ अगेन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम का। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल डिस्टेंस होता है। स्पीड है x माइनस 8, स्पीड है x माइनस 8 इंटू टाइम है 480 प्लस 3x अपॉन x इक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्वेश्चन ने 480 किलोमीटर दे रखा है। x को ट्रांसफर कर देते हैं, इसे सिम्प्लीफाई करते हैं, तो x माइनस 8 और 480 प्लस 3x इक्वल 480x। क्लियर। सॉल्व करते हैं इसे, तो x का 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x, x का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 0 जा 0 और 8 जा 64 के 4 और 8 4 जा 32 और 38। अब क्योंकि 8 निगेटिव है और 480 पॉजिटिव है, तो रिजल्ट इसका निगेटिव ही रहेगा। और 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 3 जा 24 240 इक्वल 480x। या यहाँ हम मल्टीप्लाई ना भी करेंगे तभी हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ हम लिखते हैं 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई 480। क्लियर।
अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए, दोनों साइड हैं कौन, 480 480 और सेम पोजीशन में है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी एक पर्सन अगर दोनों साइड रहता है और सेम रोल में रहता है तो न तो ये लेफ्ट का रहता है न ही राइट का रहता है, इसको दोनों तरफ से हटा दिया जाता है। सेम वही काम 480 के साथ हो रहा है। 480x एंड 480x दोनों साइड है, दोनों साइड प्लस में है, तो इसलिए दोनों साइड से एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या, 3x², यहाँ पे कहाँ गया 3x², 240 कैसे आया, ये थी जो 24, 240 नहीं 240, 24x आएगा। तो 3x² माइनस 24x माइनस 8 इंटू 480 इक्वल 0। ये मैं मल्टीप्लाई करने के लिए क्यों कम नहीं बोला था, बोला कि मल्टीप्लाई मत करिए कि इससे अब हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन निकल आएगा। निकाल देते हैं 3 कॉमन, तो x² माइनस 8x माइनस 8 से तो 3 निकलेगा नहीं, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3 बन जा 3 और 1 बचा, 3 6 जा 18, 0 इक्वल 0। अब इसका मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान रहेगा, तो x² माइनस 8x माइनस 16 8 जा 128 और 0 भी है तो 0 और 3 को ट्रांसपोज कर दिए, यहाँ 0 आ गया। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 1280 आए और माइनस करने पर 8 आए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप आगे फैक्टराइज करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, जो भी x की वैल्यू होगी, क्वेश्चन ने केवल स्पीड पूछी है, तो जो भी x की वैल्यू होगी वही आंसर होगा, ये हमने अज्यूम कर रखा है। तो जो भी x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। लेट्स डू योरसेल्फ। ओके, चलिए सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, है ना। तो नंबर सॉल्व करने पे आएगा x², इसको फिर से हीट एंड ट्रायल यूज करेंगे तो नंबर हमें मिलेंगे 40 और 32। 48 नेगेटिव है तो माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल 0। अगेन पेयरिंग करेंगे तो x² माइनस 40x ये हुआ प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल 0। तो x बाहर, x माइनस 40 प्लस यहाँ से 32 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा अंदर x माइनस 40 इक्वल 0। बाहर निकाल लेते हैं x माइनस 40 को, तो x माइनस 40 बाहर, अंदर बचा x प्लस 32। जब हम इक्वल 0, अब दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक 0 है। तो x माइनस 40 इक्वल 0 एंड नहीं और x प्लस 32 इक्वल 0। तो x इक्वल क्या आया, 40 आया, या x इक्वल क्या आया, माइनस 32 आया। अब क्योंकि जो इसमें क्वांटिटी पूछी गई है वो स्पीड है या डिस्टेंस है या फिर टाइम वगैरह है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होते। तो यहाँ हम मेंशन करते हैं ये चीज, स्पीड नेवर बी नेगेटिव, या एज हो गई है ना, नेवर बी नेगेटिव, स्पीड नेवर बी नेगेटिव। सो स्पीड ऑफ ट्रेन equal 40 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये जो पहले एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है और इसमें केवल फैक्टराइजेशन है। कुछ क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना था तो हमने सॉल्व भी कर दिया है, जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। आगे चलते हैं, आगे बेसिक बताता हूँ पहले, उसके बाद फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन है, जनरली इसका बेसिक हो चुका है शुरू में ही, इसलिए हम सीधे क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर इसको मैं क्यों ले रहा हूँ बताता हूँ, अभी देखेंगे या तो ऑलरेडी समझ जाएंगे। माइनस 2√6 x और प्लस 2 इक्वल 0। इसे क्या करना है, फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालनी है या जीरो निकालनी है। जीरो किसे कहते हैं, जीरो या रूट्स या सोल्यूशन किसे कहते हैं। तो जीरो या रूट या सोल्यूशन उसे कहते हैं जो किसी भी इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दे, यानी x की वो वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, वही इस इक्वेशन का जीरो है। इस इक्वेशन में एक साइड जीरो है, दूसरा साइड कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इस साइड में अगर हम x की वैल्यू रखें तो ये पूरा पूरा जीरो हो जाए। जब जीरो आए इसका मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसी वैल्यू जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वही उसका जीरो, सोल्यूशन या रूट कहलाती है। क्लियर। इसको फैक्टराइज करते हैं। पहले हम 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ax स्क्वायर में a का मल्टीप्लाई करते हैं c से, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। इसकी साइन क्या है, प्लस, तो प्लस करने पर ये आए। ये कौन है, 2√6। अब ऐसा नंबर ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, प्लस करने पर 2√6 आए। तो ऑब्जर्व किया हमने ध्यान से, तो पाया कि ये √6 2√6, तो इसका मतलब हम √6 इंटू √6 ये लिखा हुआ है। ठीक, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा, इन दोनों का प्लस करने पर 2√6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों नंबर को ले लेते हैं, √6 एंड √6 को। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस √6 x माइनस √6 x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक, और अब हम पेयरिंग रेडी कर देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस यहाँ से बाहर √6x माइनस 2 इक्वल 0। इससे बाहर क्या आएगा, इससे बाहर √3 आएगा। √3 क्यों आएगा, जिस तरह से हम 6 को लिख सकते हैं √6 मल्टीप्लाई √6, उसी तरह से हम 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। √3 को हम लिख सकते हैं 3, तो यहाँ 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3। तो यहाँ से √3 इंटू √3, और √6 को लिख सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाई √2। तो इसमें √3 है, यहाँ भी √3 है, √3 कॉमन आ जाएगा, तो बाहर आएगा √3, x भी बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा √3x माइनस √2, और माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ √6 को हम स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा √3 मल्टीप्लाई √2, और 2 बन जाएगा √2 मल्टीप्लाई √2, तो यहाँ से बाहर आएगा √2, अंदर है √3x माइनस √2 इक्वल 0। ठीक, अब दोनों ही टर्म में हम देखें तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है, तो हम बाहर निकाल लेते हैं। ये सेम आएगी ही नहीं, तो फैक्टराइज इसका मतलब कहीं कहीं गड़बड़ है। तो √3x माइनस √2 अंदर, और इसके अंदर क्या बचा, √3x माइनस √2 इक्वल 0। ठीक, अब क्योंकि हमें रूट्स निकालने हैं, अब जब रूट्स निकालने हैं तो क्या होगा, सो √3x माइनस √2 इक्वल 0 और √3x माइनस √2 इक्वल 0। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, √3x इक्वल √2 और √3x इक्वल √2, या x इक्वल √2/√3 या x इक्वल √2/√3। अब ये दो रूट्स लगे रहे ऊपर नीचे, तो हम सिंगल रूट लगा सकते हैं, तो x इक्वल आ जाएगा √2/√3 और अगेन √2/√3।
ये x की वैल्यू होगी और यही अपना आंसर होगा। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का जिसके रूट्स जो भी आएंगे उसको कमेंट जरूर करिएगा। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ये 8 हुआ, हो गया ये 16x², ये हो गया 8x प्लस 1 इक्वल 0। 8 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो बन गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। अब आगे इसे फैक्टराइज कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है पहला, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। बेचारा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो देख लीजिएगा। लेट 2 नंबर का सम 27, तो लेट 1 नंबर इक्वल x, देन अदर b 27 माइनस x। तो क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस x इक्वल 182। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27x माइनस x² इक्वल 182। इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 इक्वल x² माइनस 27x प्लस 182, या x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और प्लस करने पर 27 आए। ट्रायल हिट एंड ट्रायल करते हैं एंड फाइंड करते हैं वो नंबर क्या होंगे। देखते हैं 14 and 13, 14 and 12, 14 and 15, 16, कई सारे पेयर्स बन सकते हैं। यह हमारे पास सबसे बड़ा आसान ऑप्शन है कि हम फैक्टर्स निकाल लें, प्राइम फैक्टराइज कर लें। 2 से डिवाइड होगा 9, 1 और 7 से ये 13। ठीक, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर ये 26 और 7 पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 7 2 14 आ जाएगा। तो 14 और 13 ये दोनों नंबर्स हो सकते हैं। तो हम ये देख लेते हैं क्या इनका प्लस करने पर 27 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर तो 182 आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस करने पर 437 112 27 भी आ रहा है। और दोनों ही नंबर्स होंगे कैसे, दोनों नंबर्स 27 को फॉलो करेंगे। 27 के साइन माइनस में है इसलिए दोनों ही नंबर्स निगेटिव होंगे। तो आ जाएगा x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। x माइनस 14x, ठीक है क्लोज, माइनस बाहर 13x माइनस 182 इक्वल 0। यहाँ स्क्वायर, x बाहर निकाल लिए, x माइनस 14 माइनस 13 बाहर निकाल लिए तो अंदर बचा x माइनस 14 इक्वल 0। x माइनस 14 इंटू x माइनस 13 इक्वल 0। तो x माइनस 14 इक्वल 0 या x माइनस 13 इक्वल 0। तो x इक्वल 14 या x इक्वल 13। अब x की 2 वैल्यू आई हैं, हम सोचेंगे कि हमारा यही आंसर है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये x की वैल्यूज आई हैं। तो अब इफ x इक्वल 14 देन फर्स्ट नंबर इक्वल x इक्वल 14 एंड अदर नंबर इक्वल 27 माइनस x इक्वल 27 माइनस 14 इक्वल 13 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इफ फर्स्ट नंबर इक्वल 13 देन अदर नंबर इक्वल 27 माइनस 13 इक्वल 14 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ 2 पेयर इसके आंसर आएंगे। तो नंबर्स इक्वल
14,13 ये आंसर, ये भी आंसर होगा। एंड नंबर्स इक्वल 13,14 ये भी आंसर होगा। ओके, दोनों ही पेयर्स निकालेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप 75 को टारगेट कर रहे हैं तो 75 के लिए आपको दोनों ही आंसर निकालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो लेट बेस ऑफ किसका, राइट एंगल्ड ट्राइंगल इक्वल x, देन एल्टीट्यूड इक्वल एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है तो x माइनस 7। ठीक, क्वेश्चन ने हाइपोटेन्यूज दे रखा है, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ लिखेंगे सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, यानी परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है x माइनस 7 का स्क्वायर, x माइनस 7 है, बेस कितना है x स्क्वायर हो गया, ये 13 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इक्वल 169। क्लियर, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल 0। अब 169 में 49 माइनस करेंगे तो बचेगा 120। चलते हैं अगले पेज में। तो ये था 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल 0। 2 कॉमन निकल आएगा, 2 निकाल दिए कॉमन तो बचाएगा अंदर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। 2 ट्रांसपोज हुआ 0/2 इक्वल 0। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और माइनस करने पर 7 आए। ओके, 12 5 जा 60, सीधे ये हमें समझ में आ रहा है। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल 0। ग्रुपिंग करते हैं अगेन, x स्क्वायर माइनस 12x फर्स्ट पेयर प्लस 5x माइनस 60 सेकेंड पेयर इज इक्वल्स टू 0। x बाहर, x माइनस 12 प्लस 5 बाहर, x माइनस 12 इक्वल 0। क्लियर, तो यहाँ जाएगा x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक 0 है। तो x माइनस 12 इक्वल 0 या x प्लस 5 इक्वल 0। तो x इक्वल 12 या x इक्वल माइनस 5। अब क्योंकि ये साइड्स हैं, है ना, और साइड्स क्या होती हैं, डिस्टेंस, तो या लिख सकते हैं डिस्टेंस नेवर बी, या लिख देते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल नेवर बी नेगेटिव। ओके, सो base of triangle इक्वल x इक्वल 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड इससे 7 कम है, तो एल्टीट्यूड इक्वल x माइनस 7 सेंटीमीटर इक्वल 12 माइनस 7 इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो लिस्ट लेते हैं लास्ट में,
अदर टू साइड्स इक्वल 12 सेंटीमीटर and 5 centimeter and this is आंसर। अब स्टूडेंट्स आप बार बार देख रहे हैं कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो रूट्स आते हैं, जो जीरोज आते हैं, तो उनका नेचर कैसा होगा? वो दोनों नेगेटिव होंगे या वो दोनों पॉजिटिव होंगे या वो दोनों इक्वल होंगे या वो दोनों होंगे भी कि नहीं होंगे? ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है द इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर, वही जनरल फॉर्म, प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हैज टू रूट्स। ये दो रूट्स कौन कौन से होते हैं? जिसका एक फार्मूला है सिस्टमेटिक। अब डिराइव मैं कर देता, लेकिन क्योंकि अभी हमें केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर रहे हैं तो डेरिवेशन उसका आएगा नहीं, इसलिए हम सीधे लिखते हैं फार्मूला। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है ये? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला या इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला, सेम फार्मूले को कहते हैं। तो नेचर ऑफ रूट किस पे डिपेंड करता है? तो जो एव ऊपर फार्मूला होता है आया है, इन एव फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से डिनोट करते हैं। मीन्स डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये होता है। ठीक, तो नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है इन तीन फैक्टर्स पे। अब नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करने से पहले फार्मूले का नया तरीका भी, नया रूप भी देख लेते हैं। तो इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम शुरू में डी इक्वल बता दें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये कब काम करेगा? जब हम पहले से ही डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac बता चुके हो तब। अगर कभी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखने के लिए आता है या श्रीधराचार्य फार्मूला लिखने के लिए आता है तो हमें ये पूरा फॉर्म ही लिखना होगा। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, then roots are distinct. Roots मतलब कितने रूट्स? तो एग्जैक्टली लिख देते हैं 2 रूट्स। और 2 कैसे रूट्स? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक, दोनों ही रूट्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। पीछे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, किसी एक में दो में सेम आंसर आए हैं एक्स की और किसी में अलग अलग वैल्यू आई है, तो वो डिपेंड करता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है, 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। दूसरी कंडीशन ये है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा? 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। यहां पर भी डिस्टिंक्ट एंड रियल ये मेंशन करना पड़ेगा। 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। तीसरी कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0।
तो क्या होगा, तो होगा 2 रूट्स लेकिन इमेजिनरी रूट्स। तो आपकी बुक में इमेजिनरी वर्ड नहीं यूज किया गया है क्योंकि आपको क्वेश्चन ने इमेजिनरी कभी बताया ही नहीं। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है क्लास 11th में, अगर आप मैथ लेते हैं तो इमेजिनरी पढ़ेंगे, इसलिए क्वेश्चन ने क्योंकि आपको रियल बताया है तो रियल के फॉर्म में ही आंसर भी दिया है। तो बस लिखा हुआ है नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन अगर आया इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than or equal to 0, then roots are dash dash। क्या होगा आंसर? इसका आंसर ध्यान से ऑब्जर्व करिए, हमने क्या किया, ग्रेटर और इक्वल दोनों को मर्ज कर दिया, तो दोनों ही स्टेटमेंट में जो कॉमन दिखेगा वही आंसर होगा। दोनों ही स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, इसमें इक्वल है और इसमें डिस्टिंक्ट है, तो ये तो कॉमन होने है नहीं। इसमें रियल है, इसमें भी रियल है, तो ये चीज कॉमन है, तो रूट्स आर रियल, ये आंसर हो जाएगा। वैसे अगर अकेले अकेले आते हैं तो देन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, इक्वल एंड रियल, और इस वाले केस में अगर 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में इसके रूट का नेचर पहले पता करते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे, उसके बाद रूट्स अगर पॉसिबल हो तो फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले डी फाइंड करेंगे, देन फाइंड रूट्स। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देन फाइंड रूट कब, जब पॉसिबल हो तब, है ना, ये नहीं कि पॉसिबल नहीं है फिर भी हमें फाइंड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, जस्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी हैव इक्वेशन, इट इज गिवन दैट 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर it to x square plus bx plus c equals 0, then we get a is equals to 2, b is equals to minus 4 and c is equals to 3. Now we are going to find out the value of discriminant. We have d is equals to b square minus 4ac. Putting the value of abc in place of abc in this formula, we get minus 4 square minus 4 into the value of a which is 2 and the value of c which is 3, and now we are going to simplify this. 4 4 is 16, we get 16 minus 4 2 is 8, 8 3 is 24, and difference of 16 and 24, after subtracting 24 from 16 we get minus 8। क्या है, d equal minus 8 आया, तो d minus 8 कैसा है, यहां पर d छोटा है 0 से, d इज लेस देन 0, और अगर छोटा होता है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स। d इज लेस देन 0, सो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब जब रियल रूट्स हैं ही नहीं तो आगे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, रूट्स फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक, उसी टाइप के कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, इनको देखते हैं। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0। इसमें भी ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद कंपेयर कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूं इसे। ठीक, तो ए इक्वल हमें मिलेगा 3, बी इक्वल मिलेगा -2 और सी इक्वल मिल जाएगा 1/3। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल बी की वैल्यू क्या है -2, तो -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू द वैल्यू ऑफ ए विच इज 3 and the value of c which is 1/3 into 1/3।
3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 -4 इक्वल 0। तो क्या हुआ, d इज इक्वल टू 0। सो रूट्स आर अब इक्वल। अब जब इक्वल है तो निकालने भी पड़ेंगे। सो रूट्स इक्वल यानी x इक्वल -b प्लस माइनस रूट d अपान 2a। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू है -2, b की वैल्यू खुद की वैल्यू -2 है, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 0 क्योंकि d की वैल्यू 0 आई है, 2a, 2 इंटू द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है 3 इक्वल टू 2 जा सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई 3, 2 से 2 कैंसिल, ठीक, तो आ जाएगा 1/3। तो हम नीचे लिखेंगे रूट्स इक्वल 1/3 आया है, तो 2 वैल्यू देंगे 1/3 एंड दिस इज आंसर। अब स्टूडेंट्स इस टाइप में एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है कि इफ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हों देन फाइंड के। क्वेश्चन है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक, तो कर लेते हैं कन्वर्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। गिवन इक्वेशन kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0। इसे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो a इक्वल आ जाएगा k, ठीक है, b इक्वल आ जाएगा -2k और c इक्वल आ जाएगा 6। अब क्वेश्चन ने कहा है रूट्स इक्वल हैं, तो सिंस रूट्स आर इक्वल, सो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो d इक्वल 0 होता है। d किसकी वैल्यू है, तो d है b² माइनस 4ac इक्वल 0। b की वैल्यू क्या है, -2k, तो -2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू द वैल्यू ऑफ a विच इज k एंड इंटू द वैल्यू ऑफ c विच इज 6 इक्वल 0। 2 2 जा 4 k स्क्वायर माइनस 24 k इक्वल 0, ठीक। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 4k बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा k माइनस 6 इक्वल 0। अब ये दो फैक्टर्स फिर से हमें मिल गए हैं, तो इनमें से दोनों में से कोई एक 0 होगा, 4k इक्वल 0 और k माइनस 6 इक्वल 0, तो k इक्वल 0 और k इक्वल 6। अगर हम k इक्वल 0 लेते हैं तो यहाँ यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं पाएगा, जैसे ही k इक्वल 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो k इक्वल 0 इसलिए पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। सो जो रिजल्ट होगा वो होगा k इक्वल 6 एंड दिस इज आंसर, ठीक। ऐसे ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में भी ये k वाले क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन भी है, दूसरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। इसके भी रूट्स इक्वल है, जब रूट्स इक्वल है तो b² माइनस 4ac इक्वल 0 होना चाहिए, यानी d इक्वल 0 होना चाहिए, तो b² माइनस 4ac इक्वल 0। इसमें b क्या है, c सॉरी k, k² माइनस
4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3 इंटू 3 इक्वल 0। तो के स्क्वायर इक्वल 4 टू 8, 8 थ्री 24, माइनस में है तो इधर आएगा 24, प्लस में हो जाएगा तो के इक्वल रूट में 24 या के इक्वल टू रूट 6, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, कुछ डिजाइन पॉसिबल चेक करने के लिए है कि वो है कि नहीं है, तो उसमें भी कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले क्वाड्रेटिक आप रेडी कर लीजिए। क्वाड्रेटिक रेडी करने के बाद डी फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अगर डी छोटा है 0 से तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर डी बड़ा या बराबर है 0 के तो हाँ वो डिजाइन पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तभी सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व नहीं करना है, ठीक। तो इस चैप्टर में आप ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्म, ऑब्जेक्टिव के लिए जनरल फॉर्म, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा की नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, ये तीनों ही चीजें अच्छे से रेडी कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। क्वेश्चन तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता ही चुका हूं, उन सभी क्वेश्चंस को रेडी कर लीजिएगा। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 में।